जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस ऑफिस की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। जैसे कि अगर हम एमएस ऑफिस 2013 के बारे में बात करें तो जैसे एमएस ऑफिस में कौन कौन सा पैकेज आता है, और एक प्रकार की माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है जिसमें वर्ड भी आता है, प्लस एक्सेल भी आता है, प्लस पावर पॉइंट भी आता है, प्लस एक्सेस भी आता है, प्लस आउटलुक भी आता है। इतने सारे सॉफ्टवेयर के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन इसमें से पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? एमएस वर्ड। तो जैसे देखिए, अगर हम एमएस वर्ड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, एमएस वर्ड को जब आपको स्टार्ट करना हो, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले आपको विंडो प्लस आर दबाना होता है। तो विंडो प्लस आर दबाते हैं तो हमारे यहाँ रन कमांड ओपन हो जाता है, और इसमें हमको जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है उस सॉफ्टवेयर का हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम टाइप करते हैं, और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम एमएस वर्ड के बारे में बात करें, इसमें इतना सारा पेज का आपको प्रो फार्मा आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपको ऑलरेडी पहले से जो आपको लेना होता है वो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से चूज करना होता है। क्योंकि ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें पूरी फॉर्मेटिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज करते हैं। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मैंने इसके पहले भी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया है। जैसे आपको मैंने एमएस पेंट भी पढ़ाया है, वर्डपैड भी पढ़ाया है, नोटपैड भी पढ़ाया है, और मैंने काफी इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बताया है। और इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले एमएस वर्ड के बारे में, तो एमएस वर्ड का मतलब एमएस वर्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, इसको जाना जाता है एमएस वर्ड के नाम से, और प्लस विन वर्ड के नाम से, और प्लस डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मेन वर्क होता है कि कोई डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे कोई फॉर्म वगैरह डिजाइन करना हो, या कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको बनाना हो, या लोगो डिजाइन करना हो, या सर्टिफिकेट वगैरह आपको बनाना हो, तो इसके लिए एमएस वर्ड का आप हेल्प लेते हैं। या एमएस ऑफिस, आपको एमएस ऑफिस में जैसे आपको रिज्यूम वगैरह बनाना हो, या सीवी बनाना हो, बायोडाटा बनाना हो, इन सभी कार्यों के लिए आपको एमएस वर्ड का हेल्प लेना होता है, जो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक प्रकार की माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। देखिए, हम कंप्यूटर चला पा रहे हैं, ये देन है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही देन। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अगर ये ऑप्शन नहीं बनाई होती तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो आपको मिल रहा है बना बनाया, ये अमेरिका का देन है। समझ में आ रहा है ना? और अमेरिका की कंपनी ने कंप्यूटर को डिजाइन किया। और इसमें भी आजकल बहुत सारे इसमें ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसका प्रयोग हमको नहीं पता होता, क्योंकि अमेरिका की जो कंट्री है वो अमेरिका में बनाया गया, वो अपने लिए प्रयोग करने के लिए बनाए, और उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन डाल दिए जिसके बारे में केवल वही जान सकते हैं, उसके बारे में हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो इसमें भी आपको बहुत सारा इसमें ऑप्शन मिलेगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस, ये 2013 हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसके बहुत सारे वर्जन है, जैसे 2007 भी है, 2010 भी है, 2013 भी है, 2016 भी है, 2021 भी है। लेकिन जो प्रेजेंट में अभी अपनी स्टूडेंट में जो चल रहा है वो आपका 2013 ही चल रहा है। चाहे क्लास में हो चाहे लैब में हो, 2013 ही चल रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में, तो देखिए, एमएस वर्ड को जाना जाता है किस नाम से? डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे टॉप में देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट 1 इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है। अगर हम इस पेज को बंद कर देते हैं तो एक ही पेज हमको मिलेगा, यानी कि एक हमारे पास अभी जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है वर्ड। तो चलिए, अगर हम इस ऑप्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप इसके बारे में यहाँ पे समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया कोई से, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम आपको बताते हैं। देखिए, यहां से लेकर के और यहां तक, इसका नाम मैंने क्या बताया था? क्या बोलते हैं इसको? यहां से लेकर के और यहां तक पूरी को टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइटल बार के नाम से। अब चूंकि टाइटल बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमारा सॉफ्टवेयर का नाम भी होता है, और प्लस मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी होता है, और प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार भी इसमें पाया जाता है। अब देखिए, इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको हम जानते हैं मेनू बार के नाम से, जिसको हम जानते हैं टैब के नाम से।
इसको हम टैब के नाम से भी जान सकते हैं और प्लस मेनू बार के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें जो है मेनू बार की संख्या अगर आप देखेंगे तो इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है ना। इसमें 9 मेनू दिया हुआ है। लेकिन जैसे क्या होता है कि अगर हम कोई मतलब जैसे हम इस पे प्रॉपर तरीके से जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो मेनू बार की संख्या कभी कभी इंक्रीज भी होता है, कभी कभी इंक्रीज भी होता है और कभी कभी डिक्रीज होगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना अभी प्रेजेंट में दिख रहा है, अभी इससे कम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलिए मैं इंसर्ट पे गया और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से अगर मान के चलिए कि मैंने कोई फिगर वगैरह इंसर्ट करा लिया या चाहे टेबल में मान के चलिए कोई टेबल वगैरह मैंने बना लिया तो इसमें एक फॉर्मेट टैब मिल जाता है, प्लस एक लेआउट मिल जाता है, प्लस एक डिजाइन टैब मिल जाता है। मतलब इससे एक्स्ट्रा टैब आपको मिल सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। अब देखिए इस पूरे ऑप्शंस के बारे में बात करें तो इसको मैंने क्या बताया था, इस पूरे को क्या बोला जाता है, इस पूरे को रिबन बोला जाता है। लेकिन इस रिबन में भी अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं जिसको मैंने आपको बताया भी। और इस ग्रुप में क्या क्या है तो जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे स्टाइल ग्रुप दिया हुआ है, और यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप दिया हुआ है। ये सब ग्रुप होता है और ये ग्रुप हमको मिलेगा किसमें, रिबन में मिलेगा। और ये ग्रुप तो है किसका, तो ये सब मेनू बार का ग्रुप। जैसे अगर यहाँ पे होम टैब मेनू खुला हुआ है तो होम टैब का सारा ग्रुप दिया हुआ है। अगर आप इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट पे ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिजाइन पे जाएंगे तो ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा। इस तरीके से सारा क्या होता है, ये ग्रुपिंग होता है। अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद से इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो ये जो लाइनिंग टाइप का दिया हुआ है इसका नाम होता है रूलर। क्या नाम होता है, और इधर भी आपका रूलर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आपका रूलर होता है। इस पूरे को रूलर हम बोल सकते हैं। तो रूलर का वर्क क्या होता है, तो जैसे लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन को अगर हमको चेंज करना हो या फिर मान के चलिए कि उसके मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो इसके लिए रूलर ऑप्शन का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब चलिए सबसे नीचे वाले ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं। जैसे हम पेज को यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि आपने बाय डिफॉल्ट एक पेज लिया हुआ है और पेज की साइज आपने क्या लिया हुआ है, इसको हम जानते हैं स्टेटस बार के नाम से। किस नाम से, स्टेटस बार के नाम से। क्लियर हुआ। तो चलिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इस टाइटल बार में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन के अलावा एक और भी बटन यहाँ पे दिया हुआ है एरो टाइप का। देखिए एक क्वेश्चन मार्क भी है और उसके बगल में एरो बटन भी दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में बता रहे हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए इसमें इसका नाम होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या नाम होता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा। कितना ऑप्शन मिलेगा, 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। अब इस 3 ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो होता है हमारा क्या, जैसे मान के चलिए कि इसमें अगर हम 3 ऑप्शन पे अगर हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, और तीसरा ऑप्शन दिया है शो टैब एंड कमांड्स। और ये तीनों ऑप्शन का वर्क क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे हाइड, ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा हाइड हो जाएगा, आपको केवल दिखेगा तो बस आपको टाइटल बार ही दिखेगा। समझ में आ रहा है ना। और पुनः जब आप टाइटल बार पे क्लिक, आप जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। और इसको लाने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 भी होता है शॉर्टकट की। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे, इसमें 3 ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, और तीसरा ऑप्शन शो टैब एंड कमांड्स। तीनों ऑप्शन का क्या प्रैक्टिकल है, तो जैसे मैंने पहले पे क्लिक किया तो आपका रिबन भी गायब हो गया प्लस मेनू बार भी गायब हो गया। और आप चाहते हैं कि केवल टैब दिखे तो केवल शो टैब पे क्लिक करेंगे तो केवल आपको टैब दिखेगा, रिबन आपको नहीं दिखेगा। और आप ये चाहते हैं कि रिबन भी दिखे तो इसके लिए इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो टैब एंड कमांड्स, इसमें सारा ऑप्शन आपको दिखेगा, हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है,
रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताया है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल F1 करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, फिर कंट्रोल F1 करेंगे तो ये शो भी हो जाएगा। हाइड और शो इसी से होता है, कंट्रोल प्लस F1 से। अब देखिए, इसमें हमने बताया आपको क्विक एक्सेस टूल के बारे में, तो इसमें इतना सारा क्विक एक्सेस टूल बारों में दे रहा है। देखिए, अब मैंने आपको इसमें MS पेंट में भी मैंने आपको पढ़ाया, वर्डपैड में भी मैंने बताया कि जो ऑप्शन यहाँ पे ट्रिक रहेगा वो आपको क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाएगा, और जो ऑप्शन ट्रिक नहीं रहेगा वो ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिखाएगा। अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जो है मेनू बार यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और मेनू बार की संख्या यहाँ पे इतना दिया हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पे जो ग्रुप आपको मिल रहा है, ये ग्रुप आपका दिखा रहा है होम टैब का। अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ग्रुप आपका चेंज हो गया। अगर आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप, इसका भी ग्रुप आपका चेंज हो गया। मतलब ये ग्रुप होता है, और ग्रुप तभी काम करेगा आप जिस मेनू में रहेंगे उसके हिसाब से ग्रुपिंग आपको दिखाएगा। अब चलिए, जैसे अगर हम इंसर्ट पे चलते हैं और यहां से मैंने कोई टेबल इंसर्ट कर लिया, तो देखिए यहाँ पे बढ़ गया संख्या मेनू बार का। पहले कितना था अब कितना हो गया, ध्यान से देखिए। इसमें एक डिजाइन बढ़ा हुआ और एक लेआउट बढ़ा हुआ। मतलब अगर इस टेबल को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो टेबल को डिजाइनिंग करेंगे ना, तो इसके लिए डिजाइन टैब यहाँ पे मिला हुआ है, और प्लस लेआउट भी बना हुआ है। लेकिन पहले ये ऑप्शन नहीं था। देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन गायब भी हो जाएगा, देखिए, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, देखिए। तो हमने क्या बताया कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपने यहाँ पे इतना सारा टैब आपको दिख रहा है, तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैब की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे कम हम नहीं कर सकते। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे इंसर्ट पे चले गए और यहाँ से मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करा लिया, जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर मैंने ले लिया, ये वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा लिया। देखिए, एक फॉर्मेट टैब आ गया। इसके पहले फॉर्मेट टैब था, तो साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट गायब भी हो जाएगा, ध्यान से देखिए। और इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट टैब आ जाएगा। मतलब इस पिक्चर की पूरी फॉर्मेटिंग हम फॉर्मेट टैब से जाके करते हैं। तो मेनू बार की संख्या इंक्रीज होता है, लेकिन उतना भी डिक्रीज नहीं होगा कि जितना आपको पहले मिला है उससे कम हो जाए। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, इसमें अगला ऑप्शन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैंने अभी आपको बताया कि इसको रूलर के नाम से जानते हैं। तो रूलर का वर्क क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए हम इसको चाहते हैं थोड़ा सा और लेफ्ट में लेके जाना या राइट में लेके जाना, तो पहले तो कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लेंगे, और मैंने आपको बताया है कंट्रोल एम करेंगे तो मार्जिन आपका इंक्रीज होता है। और पुनः पहले की अवस्था में आना है तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाना होता है, और वही काम आप कौन करता है, रूलर बार भी करता है। देखिए, वही काम रूलर का हो रहा है ना पूरा। जो काम आपका मार्जिन का होता है इंक्रीज और डिक्रीज का, वही काम किसका होता है, रूलर का भी होता है। अब चलिए, इसमें रूलर जो है लेफ्ट में भी दिया है और प्लस टॉप में भी दिया है। तो लेफ्ट में क्यों दिया है, तो लेफ्ट में जैसे मान के चलिए कि आपने इतना सारा वर्ड लिखा हुआ है और आप चाहते हैं इसको और ऊपर लेके जाना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एरो बन रहा है। इस एरो के माध्यम से आप इस मार्जिन को और टॉप में लेके आ सकते हैं। नहीं, इसका शॉर्टकट की नहीं होता है। और पुनः इसको नीचे करना है तो यहाँ पे एरो बनेगा, इसको आप नीचे भी कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट के लिए ऊपर वाला, और ऊपर से नीचे के लिए लेफ्ट वाला। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, इसमें जो है, इसमें जैसे अगर कुछ पैराग्राफ आपको अगर इंसर्ट कराना हो, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ से जो है कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, और यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कराना, तो इसके लिए इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RAND और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो 5 पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। और वही अब जैसे मान के चलिए कि अगर आप इसमें कुछ नंबर दे देते हैं, जैसे इक्वल रेंड यहाँ पे मैंने टाइप किया ब्रैकेट ओपन 1 to 5, इतना सारा पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। 13 पेज का पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये शॉर्टकट की होता है जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट आसानी तरीके से इसमें इंसर्ट कराते हैं। फिर कंट्रोल से मैंने सिलेक्शन करके इसको हटा दिया। एक और शॉर्टकट की होता है, जैसे इक्वल लिखिए और यहाँ पे लिखना होता है लोरेम, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी लिखा हुआ टेक्स्ट।
ठीक है, अभी तो केवल आप रेंट के बारे में जानते थे ना, इक्वल लोरेम भी होता है। और इसी में अगर हम बीच में कुछ नंबर दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा और यहाँ पे लोरेम लिखने के बाद ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए और कुछ नंबर दे दीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो इस तरीके से भी डेटा बहुत सारा मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए, अभी आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, मैंने केवल अभी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इसमें बना करके लिख लीजिए कि किस आसन का क्या नाम है, ताकि आपको इसके बाद की जो सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाएगा उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, जैसे मैं बना दे रहा हूं, आप लोग भी इसको बना लीजिए कॉपी में। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा नाम क्या, टाइटल। कॉपी पे नहीं बन पाएगा, कॉपी पे बनाइए आप लोग, तभी तो समझ में आएगा। और इसका नाम आप लोग लिख लेना मेनू बार, और ये हो जाएगा क्या, रिबन। दिख नहीं रहा है? चलिए फिर वैसे मार्कर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज करके बता देना। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब बन जाएगा, अब बनाओ आप लोग। अरे समझने के लिए, आप समझने के लिए बना लीजिए, ठीक है। हाँ, बस ताकि समझ में आ सके आपने क्या लिखा। तब कैसे पता चलेगा? गजब हाल है, मतलब कैसे पता चलेगा बताओ, जब तक नाम नहीं लिखोगे कैसे पता चलेगा? मैंने अभी बताया है ना, सबसे टॉप वाले को टाइटल बार बोलते हैं, इसके नीचे हमारा मेनू बार होता है, इसके नीचे हमारा क्या होता है, रिबन होता है, और प्लस ये हमारा ग्रुप होता है। आप लोग समझने के लिए बना लीजिए, वैसे सब में अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। और सबसे नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, स्टेटस बार बोलेंगे, इसका नाम स्टेटस बार लिख लीजिए। और ये हमारा रूलर है, यहाँ से सिलेक्शन करके इसका रूलर बना लीजिएगा कुछ इंच टाइप का।